लिमिट चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी। ये 1 की पावर इन्फिनिटी कब यूज़ करते हैं ये याद रखिए, सिर्फ एक ही केस में ये पॉसिबल हो सकती है 1 की पावर इन्फिनिटी, यदि हमारे सामने कोई टर्म fx की पावर gx हो। ठीक है, ये fx की पावर gx क्या होता है? fx एक वेरिएबल का टर्म है, ठीक है कि नहीं है, और ये भी एक और वेरिएबल का टर्म है। दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको वेरिएबल 1, इसको वेरिएबल 2 नाम दे सकते हैं। तो मतलब वेरिएबल की पावर में यदि वेरिएबल होता है तब fx की पावर gx का टर्म आता है, और ऐसे टर्म्स की लिमिट में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। मेरे सामने यार मान लीजिए अब मैं फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, यही fx है और यही gx है उसकी पावर में। ठीक है, मान लीजिए हमारे सामने ये जो टर्म है दैट इज पुट करने के ऊपर 1 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी आ जाए, है ना। अप्रोचिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि a अप्रोच करता है तो जो भी आंसर आता है वो भी अप्रोच करता है। ये हम स्टार्टिंग की क्लासेस में सीख चुके हैं, बेसिक्स में, लेक्चर 1 में स्टार्टिंग में सीख चुके हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका फिर फॉर्मूला क्या बनेगा। इसका एक फॉर्मूला है जो हमें याद करना है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a। e की पावर में लिखना है, अब ये सब कुछ e की पावर में है। ये जो बेस है fx माइनस 1, ठीक है, इनटू पावर gx, ठीक है कि नहीं है। ये जो पूरा टर्म लिखा है दैट इज इन द पावर ऑफ e। यस और नो, चलो और बड़ा करके लिख देता हूं थोड़ा सा। तो ये हमारे सामने एक फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन भी अगर आप चाहेंगे तो हम करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, और सीखना भी चाहिए हमें, है ना। जिसको अच्छे से पढ़ना है उसको डेरिवेशंस वगैरह भी सीखना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसके अंदर भूख होनी चाहिए कि यह आया कहाँ से। ठीक है कि नहीं है, हर चीज़ कहीं ना कहीं से डिराइव होती है, हर चीज़ कहीं ना कहीं से निकाली जाती है। ठीक है भाई, फाइंड आउट की जाती है। तो मेरे सामने हम इसको फाइंड आउट करेंगे, यस और नो। ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले आपके सामने एक मान लीजिए कोई टर्म है, लेट्स सपोज p। ठीक है, इस p को हम क्या लिख सकते हैं? इस p को सर हम e की पावर ln p लिख सकते हैं, ये हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक बार बता चुका हूं। ये ln मतलब बेस e है, अगर दोनों का बेस सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को यूज करते हुए हम आगे इसको करेंगे। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, मान लीजिए हमारे सामने यही सेम क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx। ठीक है, जब हमने पुट किया तो यहां पर हुआ क्या, fx ने अपनी वैल्यू 1 दे दी, जिसे हम 1 बोलते हैं, और gx ने अपनी वैल्यू इन्फिनिटी दे दी। ठीक है, तो हमारे सामने जो फॉर्म निकल कर आया वो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म निकल कर आया। बात समझ में आ गई। अब इसको डिराइव करना है, ध्यान से देखते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने लिखा हुआ है। यस और नो, ध्यान से देखिए। जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो इसी सेम, ये पूरा का पूरा टर्म p है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है हमारे लिए? p है। ठीक है, हमने इसको p मान लिया और हमने लिखा e की पावर ln fx की पावर gx। ठीक है, यहां लिख लेता हूं, चलो 1 की पावर इन्फिनिटी, यही सही है। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी पुट करने पर तो ये हो गया fx की पावर gx आ गया। ध्यान से देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आगे आर्ग्यूमेंट में पावर होती है तो वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। लिमिट लिखना मत भूलिए, लिमिट रहेगी x टेंड्स टू a। तो हमारे सामने डेट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। ध्यान से देखते जाइए, e की पावर, ठीक है, ये gx बाहर आ गया तो ये gx इंटू ln f ऑफ x आ गया है। यस और नो, ln f ऑफ x आ गया है। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, कलर चेंज करके समझा देता हूं। जैसे ही हमने यहां पुट किया, हम जानते हैं, क्योंकि हमने जब पुट किया तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी आया था। 1 की पावर इन्फिनिटी हम जानते हैं इंडिटरमिनेट होता है, क्योंकि हम इंडिटरमिनेट फॉर्म पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं पहले लेक्चर में ही। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से, जब इसकी वैल्यू, इस लॉग के आगे की वैल्यू 1 है,
यस और नो, लॉग के आगे क्या होता है, कैपिटल ए की वैल्यू 1। तो अब हर एक बच्चा समझदार है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। सर मतलब क्या हो गया, fx gx इनटू, इस ln fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, मैंने यहाँ m लिखवाया था, इसको याद होगा आपको, ये m है, लॉग के आगे जो भी आर्ग्यूमेंट होता है हम उसको m मानते हैं, m की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, m माइनस 1। यस और नो, m माइनस 1 शॉर्टकट से हम अप्लाई करके हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला बना। सर ये लिमिट कैसे ऊपर चली गई, ध्यान से देखिए, ये e कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इस पर लिमिट का कोई भी रूल नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इस e पे लिमिट को ऊपर खसका के ले जाएं, क्योंकि x है ही नहीं बेस में, तो सीधे सीधे x सिर्फ पावर में है, तो वहीं के वहीं ले जाइए। तो अब बच्चा इसको यूं लिख सकता है, fx माइनस 1 इंटू gx। हाँ या ना, तो दिस इज व्हाट द डेरिवेशन ऑफ fx की पावर gx। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये डेरिवेशन किसके लिए वैलिड है, यदि लिमिट 1 की पावर इन्फिनिटी है, और किसी के लिए नहीं। ये नहीं कि आप 0 की पावर 0 पे भी ये डेरिवेशन लगा दो, 0 की पावर 0 पे ये वैलिड नहीं होगा। सोचिए 0 की पावर 0 पे वैलिड क्यों नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए fx की वैल्यू 0 कर दी किसी स्टूडेंट ने, या 0 की पावर इन्फिनिटी पे वैलिड क्यों नहीं हो सकता, तो ध्यान से देखो, ये भी 0 हो जाएगा, और लॉग के आगे 0 पॉसिबल नहीं है, डिफाइंड नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, लॉग के आगे fx अगर 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, बेसिकली फंडामेंटली तो लॉग के आगे, लॉग के आर्ग्यूमेंट में 0 पॉसिबल नहीं होता है। इस बात का हमें अच्छे से पता होना चाहिए और याद भी रहना चाहिए हमेशा। यस और नो, तो बात समझ में आ गई, दिस इज व्हाट द डेरिवेशन। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप चाहेंगे तो लिख सकता हूं मैं, देखिए ध्यान से, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इसको। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी है तो कोई भी इंसान इसको लिख सकता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, fx माइनस 1 लिखा था मैंने, क्या लिखा था यहाँ, fx माइनस 1 ब्रैकेट में। तो व्हाट इज fx, fx है बेस, तो बेस माइनस 1 इंटू व्हाट इज gx, पावर। तो बहुत आसानी के साथ आप ये याद कर लीजिए, ठीक है, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यस और नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिए। अब मान लीजिए कभी कभी हमारे सामने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले किताबों में यूज करे जाते हैं, ठीक है ना, इसी पर बेस्ड। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या है जो हमारी किताबों में मिलता है। हमारी किताबों में अक्सर ये फॉर्मूला नहीं मिलता जो सबका बाप है, ठीक है कि नहीं है, बल्कि फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, फॉर्मूला हमें मिलता है दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, लिमिट है x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू 0 लिमिट है। इसका आंसर मिलता है हमें दैट इज इक्वल टू, निकाल लो, अच्छा बाद में लिख लेते हैं फॉर्मूला, चलो एक क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी बहाने। तो ये fx हो गया, ये gx हो गया, हमने पुट किया 1 प्लस 0 इज 1 एंड दिस इज व्हाट 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आया। फॉर्मूला देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखो बहुत ईजी है, दैट इज व्हाट, बेस क्या है 1 प्लस एक्स लिख लिया, माइनस का 1 लिख लिया, इंटू पावर 1 अपॉन एक्स। ध्यान से देखिए, 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, e की पावर 1 आ गया। तो अक्सर हमें किताबों में रटवा दिया जाता है कि भाई याद रखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू e, ठीक है कि नहीं है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इज e, ठीक है कि नहीं, e मतलब 2.71 इरेशनल नंबर। तो दिस इज वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला डिस्कशन हमने अभी आपके सामने किया है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये p इज इक्वल टू e की पावर ln p, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं पे भी जहां भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसा कि अभी हमने किया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इसको और अच्छे से याद करवाता हूं आपको। कौन सा वाला, इस फॉर्मूले को कैसे, ये क्या है, अगर हम यहां पुट करें तो ये 0 है और ये भी क्या है 0। तो एक बात याद रखिएगा, ये 0 0 की जैसे हमने साइन a को 0 लिखा, अगर कैपिटल A 0 है तो साइन a को a लिखते थे, यस और नो, ठीक है, या साइन a अपॉन a को हम 1 कर देते थे, tan a अपॉन a को 1 कर देते थे, साइन इनवर्स a अपॉन a को 1 कर देते थे। शर्त क्या है कि a की वैल्यू 1 है। इसी तरीके से यहां पर हम इस x को भी a मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, a मान रहे हैं, और यहां है 1 अपॉन a। शर्त यह है इफ a टेंड्स टू 1, अगर a की वैल्यू 0 है तो हम डायरेक्टली इसको e लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं, लिमिट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
लेकिन शर्त है, जरूरी ये है कि a की वैल्यू 1 प्लस a दैट शुड बी एंड दैट इज 1 अपॉन a इस फॉर्म में, एग्जैक्ट इसी फॉर्म में होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ 1 की जगह 2 नहीं चल सकता, ऊपर भी 1 की जगह 2 या कुछ और नंबर नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, याद रखिए आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर्मूला डिस्कशन तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है, बस फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए, फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए, फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए, ठीक है। मैं चाहूं तो आपके सामने साइड में लिख सकता हूं कि fx की पावर gx का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट, e की पावर लिमिट कुछ भी लिख लो x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx, ठीक है। ये लिमिट x टेंड्स टू a का फॉर्मूला है। शर्त क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी अगर पाया जा रहा है। दूसरी चीज 1 प्लस a की पावर 1 अपॉन a है ना, ये सब अभी लिखवाया है, इसको हम e लिखेंगे, लेकिन इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 है तो ही, ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूले मैंने बगल में लिख दिए जिससे आपके सामने बार बार आपको पलट के देखना नहीं पड़े, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फार्मूला, दिस इज सेकंड फार्मूला, यस और नो, दोनों फॉर्मूले मैंने अलग अलग करके लिख दिए, सेपरेट करके। अब इधर देखो ध्यान से पहला सवाल, लिमिट है, बहुत बढ़िया, x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस tan x की होल पावर COT cot x, ठीक है। जैसे स्टूडेंट ने देखा सर 0 पुट किया, tan 0 0, 1 प्लस 0 1 एंड tan 0 इन्फिनिटी, सबको पता होना चाहिए 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है, क्लियर है। फटाफट मैंने e लगाया, लिमिट लगाई, x टेंड्स टू 0 लिखा, फॉर्मूला क्या है, दिस इज बेस माइनस 1, बेस क्या है भाई 1 प्लस tan x, पहला सवाल है, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, माइनस 1 इंटू कॉट एक्स इंटू पावर, यस और नो। तो यहां पर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया है, tan x इंटू कॉट एक्स की वैल्यू 1 आ गई है, x है ही नहीं, फाइनल आंसर ये आ गया, यस और नो। अगर कोई दूसरा बच्चा चाहे दूसरा मेथड से भी कर सकता है इसको, देखिए ध्यान से, मेथड नंबर 2 नहीं है, वही सेम है, डायरेक्ट देखिए, लिमिट लिखी हुई है x टेंड्स टू 0, हाँ सर, 1 प्लस tan x है, हाँ सर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x। ध्यान से देखिए, ये a है, क्या ये a 0 है, अगर पुट करोगे तो 0 आएगा, तो ये a बना एग्जैक्ट, एंड दिस इज 1 अपॉन a, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहां से e, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो आप दोनों तरीके से लिख लीजिए, दोनों फॉर्मूले मैंने यूज करके दिखाया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला मेन फॉर्मूला है, इसी से ये डिराइव हुआ है, याद रखिएगा, इसी से ये डिराइव हुआ है, ये कभी कभी यूज होता है, ये हर क्वेश्चन में यूज होता है। तो ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, अगर नीचे वाला आपको याद नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर वाला याद है, ऊपर वाला अगर याद नहीं है तो फिर आपसे ये पूरे क्वेश्चंस छूट जाएंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। और इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए, जेई के अंदर, ठीक है, IIT जेई एडवांस में भी और आपके सामने मेन में भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 8 1 अपॉन x माइनस 3, यस और नो, 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 1 अपॉन x माइनस 3 है, मैं देख रहा था कि कैमरे में रिकॉर्डिंग सही चल रही है, वैसा नहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाए, थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है, हल्का सा है ना, हल्का सा नीचे कर देते हैं। 1 अपॉन x माइनस 3, ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 माइनस 8 इज 1, बहुत बढ़िया, 1 अपॉन 3 माइनस 3 0 इन्फिनिटी है, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो लो भाई 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया। फॉर्मूला लगा लीजिए फटाफट बगैर टाइम वेस्ट किए, लिमिट x टेंड्स टू 3, बहुत बढ़िया, बेस क्या है x स्क्वायर माइनस 8, इसमें से माइनस 1 कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइए और इनटू पावर कर दीजिए, पावर है 1 अपॉन x माइनस 3, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 9 है, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इंटू 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अरे भाई ये और ये क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बचा क्या, 3 प्लस 3 मतलब e की पावर 6, दिस इज व्हाट द आंसर इज। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई, नंबर 3 सवाल। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, बस आप बने रहिए और लिखते रहा करिए। अगर आप रियल में पढ़ने के शौक रखते हैं, ठीक है कि नहीं, इस कठिन दौर में, तो लिखते रहा करिए, लिखने में ही भलाई है। नहीं लिखोगे आखिरी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब जीरो हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, दिख रहा होगा कि समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब 2 घंटे बाद पढ़ने बैठोगे फिर से, तो लगेगा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इधर देखो ध्यान से, देखने में कोई बुराई नहीं है, देखिए, ज़रूर देखिए, बट लिखना जो है वो सबसे बड़ा वरदान है। याद रखिए, लिखना बहुत बड़ा वरदान होता है। ठीक है, खैर अब मुझे वीडियो क्लासेस में ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, ठीक है ना, मुझे चुटकुले सुनाने हैं, यहाँ पर लाइव क्लास नहीं है, इसलिए कि चुटकुले सुना भी दूंगा तो आप 10-10 सेकंड आगे करके बढ़ा दोगे वीडियो को, तो फ़ायदा क्या सुनाने से, जब आगे बढ़ा दोगे तो जो सुनाने वाली बात है वो सुनते हैं। तो साइन π/2 कितनी है? 1, और tan π/2 इन्फिनिटी। कितना हो गया भाई? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू π/2 बेस साइन x -1 इंटू पावर tan स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला खत्म। अब ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। कौन सी लिमिट है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू π/2 है, ठीक है, ये लिखा है sin x -1, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 माइनस साइन एक्स कोई काम का नहीं है, cos x 1 माइनस cos x काम का होता है। तो क्या हम इसे cos में कन्वर्ट कर सकते हैं? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2, मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स काम का नहीं है, cos x काम का होता है सर। तो मैं साइन एक्स को cos के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं सर? cos 90 माइनस थीटा, है ना, क्लास 10 से पता है, मतलब π/2 माइनस एक्स इंटू, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो भाई, बहुत सिंपल है, आसान है, बच्चा समझ गया फौरन यहां पर कि मैं सर क्या करने वाला हूं। 1 माइनस कॉस ए, ये ए है, ठीक है, क्या ये ए 0 है? चेक कर लेते हैं, π/2 माइनस π/2, अरे सर ये तो 0 है, बहुत बढ़िया। तो अब हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? e की पावर में, दैट इज इक्वल टू, e की पावर में हम लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिखते थे? कुछ याद आया? a²/2 लिखते थे, ठीक है। तो a²/2 मतलब दिस इज a²/2 इनटू, दूसरा दिस इज अ फैक्टर, क्या ये फैक्टर 1 है या 0 है? चेक कर लो, साइन π/2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, नॉन 0 है तो 1 लिख देंगे, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस 90 कॉस π/2 0 होता है, 0 को नहीं लिख सकते, कॉस ही लिखना पड़ेगा, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स ही लिखना पड़ेगा। लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं बनता सर, साइन या टैन में बना लो। चलो सर ठीक है, साइन में बना लेते हैं। साइन में क्या हो गया? ये साइन स्क्वायर, वही पुराना 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स सबसे सिंपल फॉर्मूला है, लिमिट भी लगा दो भाई, एक्स टेंड्स टू π/2, बहुत सिंपल हो गया। अब सवाल ध्यान से देखिए अगेन, अब इस पर्टिकुलर में भी ये a है, क्या ये a की वैल्यू 0 है? चेक करो, π/2 माइनस π/2, सर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये साइन गायब हो जाएगा, स्क्वायर मत भूल जाना, ठीक है कि नहीं, स्क्वायर रहेगा, लेकिन e की पावर ये हो गया π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इनटू 1 अपॉन π/2 माइनस एक्स। क्यों? मैं बता चुका हूं, साइन a को a लिख देते हैं, कब? जब a की वैल्यू 0 होती है। बहुत सारे सवाल करवा चुका हूं, ठीक है, होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा लीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 टर्म्स कैंसिल हो गए, एक ये टर्म कैंसिल हो गया और एक ये टर्म कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर क्या बचा? दैट इज e की पावर 1/2 या √e, जो भी अच्छा लगे लिख लो। इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा सवाल है हमारे सामने, इसको लिख लीजिए, ठीक है कि नहीं है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे एग्जामिनेशन में आते हैं भी, हम देखेंगे आके, जेई के भी सवाल हम करते हैं, ठीक है। तो जेई के सवाल जब हम करेंगे तो हमें वहां पर नजर आएंगे। देखिए भाई ध्यान से, जेई के सवाल जब हम करेंगे, नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 4th। ध्यान से देखो भाई, क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है भाई,
क्या है सर? 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 होल अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब है, क्यूब लिख लेते हैं, प्लस 3। जो भी लिखा है लिख लो यार, है ना, बाकी देखेंगे आखिरी में क्या आंसर आता है। इधर देखो ध्यान से, जैसे हमने पुट किया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करना ना, ये इन्फिनिटी हो गया, यहां भी पुट करोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये बेस खुद इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। लेकिन ध्यान से देखो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2। ध्यान से देखिए, ओवरऑल आंसर है, जब दोनों का डिग्री 2 है तो आंसर क्या होता है लिमिट इन्फिनिटी में, जो भी सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दोनों का कोएफिशिएंट लिख दो, मतलब 2 अपॉन 2 1। तो मतलब सर ये तो 1 आ गया, ठीक है, यहां इन्फिनिटी रखा, ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर? कुछ भी नहीं करना है आपको, आप तो बस एक सिंपल सा काम कर लीजिए, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस 1 एंड दैट इज 8x क्यूब प्लस 3। समझ में आ गया? बेस माइनस 1 इंटू पावर, वही फॉर्मूला पुराना। थोड़ा सा कैलकुलेशंस लंबी दिख रही हैं, लेकिन घबराइए मत, फटाफट कर लीजिए। एलसीएम लेने की आदत होनी चाहिए इंसान को। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 5, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, फटाफट लिखिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, और यहाँ पर आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 3। ध्यान से दिख रहा है? वेरी सिंपल इट इज, है ना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इधर देखिए ध्यान से, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, कुछ कैंसिल, हाँ भाई 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? ये बचा ऊपर 10x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये सोनो इनटू ऊपर क्या आया? 8x क्यूब प्लस 3। ध्यान से देखिए, ऊपर का डिग्री कितना है? हर बच्चा कहेगा सर इसका डिग्री, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी है, ये 0 क्यों कर दी भाई मैंने? इन्फिनिटी है लिमिट, कितनी है? इन्फिनिटी। हर एक बच्चा कहेगा सर इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री कितना है? सर इसका डिग्री 2 है, ठीक है। आपको बताया है मैंने, यदि ऊपर का डिग्री ज्यादा होता है, क्या होता है? ऊपर का डिग्री ज्यादा होता है, तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में कौन सा आंसर लिखें? प्लस का इन्फिनिटी लिखें या माइनस का इन्फिनिटी लिखें? क्यों? बहुत महत्व है यहाँ पर। अगर किसी ने ई की पावर इन्फिनिटी लिख दिया तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर किसी बच्चे ने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। मतलब एक तो डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन दूसरा आंसर 0 रियल नंबर है, यस और नो? तो ध्यान से देखिए, ये कैसे पता करेंगे कि यहां पर पॉजिटिव है या मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी? बहुत आसान है। डिग्री दोनों में कौन सी बड़ी डिग्री है? जाहिर सी बात है ऊपर वाली डिग्री बड़ी है, ठीक है। उस बड़ी डिग्री का कोएफिशिएंट चेक कर लो, पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहां से आएगा बड़ी डिग्री का कोएफिशिएंट, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका साइन इंपॉर्टेंट है, प्लस 80, मतलब प्लस का साइन है। अगर ये प्लस का साइन है तो फिर प्लस इन्फिनिटी लिखोगे, और प्लस इन्फिनिटी का मतलब ये इन्फिनिटी आ गया, मतलब यू कैन राइट एज डज नॉट एग्जिस्ट। यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं? अगर मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव आ जाता तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे हम, और अगर माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे तो अगेन आंसर विल बी 0, लेकिन फिलहाल हमें इन्फिनिटी लिखना है, ठीक है। दिस इज अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा सवाल है। कैलकुलेशंस भी थी, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह भी था। थोड़ा एलसीएम से बच्चे आलस करते हैं, आता तो सबको एलसीएम निकालना, आलस करते हैं, ठीक है ना। आलस मत किया करिए, प्रैक्टिस किया करिए, प्रैक्टिस करने से फायदा होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा होगा, ठीक है ना। आलस करने से तो एग्जाम में आलस, वही आलस एग्जाम में भी दिखा दोगे और फिर वहां भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिस करिए, बेहतर है आपके लिए, ठीक है भाई।
चलो क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, एंड हियर इज व्हाट, क्वेश्चन लिख लो भाई, क्वेश्चन लिखने में इतना क्यों हिचकिचा रहा हो, 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5 की होल पावर x स्क्वायर माइनस 1, ये पावर है। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे हमने इसमें पुट किया तो दोनों का अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया, पहली चीज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। दूसरी बात, अगर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो दोनों का डिग्री देख लो, दोनों का डिग्री सेम है, हाँ डिग्री सेम है, तो दोनों की बड़ी पावर कौन सी, x की पावर 2 ऊपर x की पावर 2 नीचे, ठीक है। दोनों का कोएफिशिएंट लिख लो, दोनों का कोएफिशिएंट क्या आया रफ में, 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। 1 तो नहीं आया, हाँ सर 1 नहीं आया, 1 नहीं आया, 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट होता है, 3/2 की पावर इन्फिनिटी नहीं होता, तो अब ये फेयर में लिखो, दिस इज नॉट इंडिटरमिनेट, 3 की पावर 2, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही आ जाएगी। खत्म हो गया सवाल भाई, आंसर आ गया एक स्टेप में, ठीक है। मुझे कोई एग्जाम में देता तो मैं तो पेन भी नहीं चलाता, ठीक है कि नहीं है, ऐसा ही देख के बता देता ओरली, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस है। आप भी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अगर कभी ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तो आपको भी पेन चलाने की जरूरत ना पड़े, सिंपल सी बात है, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा सिंपल, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में पेन नहीं चलाओ, ठीक है ना, पेन तो चलाना पड़ेगा, अब बहुत पेन चलाना पड़ेगा जब मेन एग्जाम आता है, तो बहुत पेन चलाना पड़ता है भाई, है ना, जो देते हैं एग्जामिनेशन उनसे पूछिए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिखा है 5x माइनस 7 अपॉन 9x प्लस 1 की होल पावर x। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, अगेन यहाँ पर इसकी डिग्री जब पुट किया तो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की वजह से पहले इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व किया तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है, ऊपर की डिग्री 1 नीचे की डिग्री 1, दोनों की डिग्री 1, दोनों के अंदर x की पावर 1 x की पावर 1, दोनों का कोएफिशिएंट रफ में लिखा, 5/9 आ गया। अरे ये तो 1 नहीं है, अब ये 1 नहीं है तो ये तो आंसर देने वाला है कुछ ना कुछ, ठीक है। 5/9 लिखा और यहाँ इन्फिनिटी लिख लिया। 5/9 जो एक वैल्यू है वो क्या है, इट इज लेस देन 1, और अगर लेस देन 1 वैल्यू है और पावर इन्फिनिटी है देन यू विल गेट आंसर एज 0। अगेन ओरल आंसर है ये, ठीक है कि नहीं है, अगेन ओरल आंसर है। अगर हमारी बेस लेस देन 1 होती है, 0 और 1 के बीच में होती है और पावर इन्फिनिटी है, तो आंसर याद रखिए 0 होता है। मैं पहले लिखवा चुका हूं पुराने लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। लो एक और इसी टाइप का एक और सवाल, मजेदार सा छोटा सा, इसलिए करवा रहा हूं कि एग्जाम में कभी आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं हो आपको, ठीक है कि नहीं है। प्रैक्टिस करके जानी चाहिए हर चीज की, प्रैक्टिस करना ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2 - x स्क्वायर, ध्यान से देखिए मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, अगेन लीनियर अपॉन लीनियर, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम। सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, x की पावर 1 x की पावर 1, ऊपर x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 5, नीचे 1, ठीक है। हाँ भाई ये भी कुछ आंसर देगा सर, क्यों, क्योंकि 1 नहीं आया बेस में, तो लिख लो भाई 5 आ गया। ये पावर में क्या है, 2 - इन्फिनिटी, अरे भाई माइनस इन्फिनिटी लिखना, 2 - इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इसको क्या कर सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं 5 की पावर इन्फिनिटी। वैसे बच्चों को पता होना चाहिए इसका आंसर 0 है ओरली, लेकिन चलो मैं फिर भी करा देता हूँ। 1/5 की पावर इन्फिनिटी, 5 ग्रेटर देन 1 की वैल्यू है तो पावर इन्फिनिटी है, आंसर इन्फिनिटी। एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज 0। क्या आ गया आंसर, 0, एंड द फाइनल आंसर इज 0। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस में होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर छोटे छोटे एक एक स्टेप के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है। कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इसका आंसर क्या है, ऐसा तो नहीं, गलत तो नहीं आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया पिछले 3 क्वेश्चंस के अंदर, तो बच्चा को वहाँ माइंड में डाउट रह जाता है एग्जाम में, अरे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों नहीं आया हमारा, क्या हमने कुछ गलत स्टेप तो नहीं करी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए।